जय मां इंद्राक्षी, जय अम्बे। इंद्राक्षी धाम में सभी साधकों का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज गुरु पुष्य नक्षत्र है और गुरु पुष्य नक्षत्र में अनेकों प्रकार के कार्य हम सिद्ध कर सकते हैं। क्या क्या कार्य गुरु पुष्य नक्षत्र में सिद्ध किए जाते हैं, वो सारी चर्चा इस अंक में होगी। सबसे पहले गुरु पुष्य नक्षत्र आज कितने बजे तक रहेगा वो आप लोग नोट कर लें। 11:15 के आसपास तक गुरु पुष्य नक्षत्र का समय है। 11 रात्रि के नहीं, सुबह के। अभी सुबह के 7 बज रहे हैं, यानी कि अभी आपके पास 7 4 11, 4 घंटा आपके पास करीब करीब 15 मिनट हैं। तो इन बिटवीन हम विशेष किसी मंत्र की साधना करना चाहते हो, किसी विशेष मंत्र का हम यज्ञ करना चाहते हो, या हम किसी विशेष प्रकार से आज किसी नए कार्य को प्रारंभ करना चाहते हो, तो आज का ये समय अत्यधिक शुभ है। बाकी आज का टाइमिंग और सारी चर्चाएं कुछ संक्षिप्त रूप में हमने आपको एक दिन पहले कल भी बताने का प्रयास किया था। अब देखो, जैसे गुरु पुष्य नक्षत्र की बेला में सबसे अच्छा होता है केले की जड़ का धारण करना। वो हमने पिछले 1-1.5 महीने पहले भी आपको उसमें वो चर्चा सारे अंक में की गई थी गुरु पुष्य नक्षत्र की। तो जिन साधकों ने उस समय केले की जड़ धारण नहीं किया, वो आज कर सकते हैं। आपने यदि कभी किसी मंत्र को सिद्ध किया है या किसी विशेष मंत्र को आप अक्सर जपते हैं, उसी मंत्र से आप स्वाहा लगा करके उस मंत्र में आज यज्ञ भी कर सकते हैं, तो आपका वो मंत्र सिद्ध हो जाएगा। उसी के साथ साथ जैसे दुर्गा सप्तशती से सिद्ध कुंजिका स्तोत्र के आज 11 पाठ करना, लेकिन 11:15 से पहले पहले बहुत ही अच्छे रहते हैं सिद्ध कुंजिका के 11 पाठ करना। इसी गुरु पुष्य नक्षत्र में विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना अति उत्तम रहता है। और जो साधक 40 दिन का नियम लेते हैं कि हम 40 दिन लगातार चालीसा करेंगे, अर्थात 40 दिन लगातार हम विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करेंगे, तो आज 11:15 से पहले पहले आप गुरु पुष्य नक्षत्र की बेला में आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ प्रारंभ करके एक पाठ प्रतिदिन करें और इसको 40 दिन लगातार करें। अब इस पाठ का उद्देश्य क्या रखें आप, क्योंकि कई बार हम अपनी भक्ति को सकाम भाव से करते हैं और कई बार अपनी भक्ति को हम निष्काम भाव से करते हैं। जहां विवाह शादी ना हो पा रही हो, उसके लिए आप 40 दिन का नियम ले लें। संतान ना हो पा रही हो, उसके लिए 40 दिन का नियम ले लें। आपकी पदोन्नति ना हो रही हो, उसके लिए 40 दिन का नियम ले लें। श्री समृद्धि की घर में बरकत ना हो पा रही हो, उसके लिए आप 40 दिन का नियम ले लें। कोई भी ऐसा कार्य जिसके लिए आप लंबे समय से प्रतीक्षारत हैं, लंबे समय से आप वेटिंग कर रहे हैं, तो आज हम आपको कहते हैं आप गुरु पुष्य नक्षत्र की इस पावन वेला में 2 काम हमारे कहने से कर लीजिएगा। एक तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ। अब विष्णु सहस्त्र नाम इसलिए हमने आपको कल शॉर्टली बता दिया था। विष्णु सहस्त्र नाम में एक तो हिंदी में नाम आते हैं बड़े इजी, जिनको हम सब पढ़ सकते हैं, तो वही पुस्तक गीता प्रेस से मिल जाती है, या इंटरनेट से आप विष्णु जी के 1008 नाम फिलहाल ले लीजिएगा और आप शाम तक या कल तक पुस्तक ले आइए। आज शाम तक ले आइए, नहीं तो इंटरनेट पर भी वो नाम ठीक होते हैं। तो विष्णु सहस्त्र नाम का। और एक चीज यहाँ और कहीं बात को बीच में रोक के, हमारे कुछ साधक ऐसे भी होते हैं जो पढ़ नहीं पाते, ना हिंदी पढ़ पाते और संस्कृत नहीं पढ़ पाते, तो वो क्या करें, 40 दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ आप सुनिए। आज से प्रारंभ करें और 40 दिन लगातार भगवान विष्णु हरि का ध्यान करके उनको धूप दीप दे करके, जो साधक 40 दिन विष्णु सहस्त्र नाम गुरु पुष्य नक्षत्र से प्रारंभ करके 40 दिन करता है, अनेक प्रकार की उसकी कामनाएं सिद्ध होती है। 2 काम हमने बताए। पहला काम विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, और दूसरा आप दुर्गा सप्तशती में से सिद्ध कुंजिका स्तोत्र आज से प्रारंभ करें। और उसी के साथ साथ जिन व्यक्ति को बहुत भय डर लगता है, वो हिंदी में दुर्गा कवच पढ़ने का प्रयास करें। यानी कि हिंदी में जो दुर्गा कवच का पाठ होता है, एक पाठ दुर्गा कवच का, एक पाठ सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का, और एक पाठ 1008 नाम विष्णु सहस्त्र नाम का। बस ये 3 चीज आप हमारे कहने से 40 दिन करके देखें। जिन बच्चों की जॉब नहीं लग रही है, पदोन्नति नहीं हो रही है, अनेकों प्रकार के काम रुके पड़े हैं,
तो विष्णु जी की कृपा से उनको भगवती दुर्गा की कृपा से उनके अनेकों कार्य सिद्ध होंगे। लेकिन बेटा नियम न टूटे, 40 दिन लगातार करें। अब जैसे महिलाएं यदि इस कार्य को कर रही हैं तो 40 दिन में उनका नियम बीच में टूटता है, तो उनका नियम खंडित नहीं माना जाता है। वो अपने अशुद्ध काल में 4-5 दिन जितने दिन ना करें कोई दिक्कत नहीं है, चाहे उनके दिन 50 दिन में पूरे हों, लेकिन 40 डेज हो जाने चाहिए। ओके, समझ में आ गया? तो आज बहुत बड़ा समय है, आप इसे करिएगा। और इसी के साथ साथ एक काम और करिएगा, पीला तिलक 40 दिन लगातार पीला तिलक मस्तक पे लगाएं, हल्दी का लगा लें, केसर का लगा लें और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। दुर्गा जी के 2 पाठ करें, पहले दुर्गा जी का पाठ करें, फिर विष्णु सहस्त्र नाम का आप पाठ करें। दुर्गा जी का क्या क्या बताया हमने? दुर्गा कवच हिंदी में और शिव कुंजी का स्तोत्र वो संस्कृत में इजी आप पढ़ सकते हैं, ठीक। और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ, जो कुछ नहीं कर सकते वो दुर्गा कवच सुन लें और दुर्गा कवच के साथ साथ विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ सुन लें। आज समय यही रहेगा 11:15 से पहले पहले, और कल से फिर आप अपना टाइमिंग शाम का भी कर सकते हैं। एक समय बना लीजिएगा, सुबह या शाम का। जो केले की जड़ धारण करना चाहते हैं वो आज केले की जड़ भी धारण कर सकते हैं। विधि हमने पिछले अंकों में बताई है कि गुरु पुष्य नक्षत्र में केले की जड़ कैसे धारण की जाती है। क्या होता है गुरु पुष्य नक्षत्र? मालूम है ना कि हमारे 27 नक्षत्र होते हैं। यदि थर्सडे के दिन, बृहस्पतिवार के दिन, गुरुवार के दिन पुष्य नक्षत्र आ जाए तो उसको हम गुरु पुष्य नक्षत्र कहते हैं। दुकान का मुहूर्त करना, इन बिटवीन कोई श्रेष्ठ कार्य प्रारंभ करना, कोई व्रत प्रारंभ करना, बच्चे का ट्यूशन प्रारंभ करना, बच्चे का अन्न प्रशासन करना, बच्चे का विद्या अक्षर प्रारंभ करना, आज के दिन से बहुत श्रेष्ठ उत्तम माना जाता है। तो आप 40 दिन का नियम बना करके इसको करिएगा। भगवान की कृपा होगी, भगवती की कृपा होगी, श्रीमन नारायण विष्णु की कृपा होगी। और बाकी देखो, इन पाठों में बहुत ताकत होती है। जब हम भक्ति भाव से कोई पाठ करते हैं ना तो हमारे कार्य भी सिद्ध होते हैं। आज हमारे युवा बहुत ऐसे हैं जो जॉबलेस हैं, अच्छी जॉब उनके पास नहीं है। तो बेटा एक बार जरूर आप 40 दिन का नियम निभा करके, लेकिन आज से आप प्रारंभ करें। हाँ, एक चीज का हमें खेद है कि हमने भी 1-2 दिन कल परसों में ही कैलेंडर देखा, हम पहले इसको देख नहीं पाए, नहीं तो आपको हम 4-5 दिन पहले ही एडवांस में बता देते। चलिएगा, आप देर आए दुरुस्त आए, तो आपसे जो भी हमें सुन रहे हैं आज से आप प्रारंभ करें। और यदि आप लगता है कि आप धूप दीप भी नहीं जला पाएंगे तो कोई बात नहीं, बस श्री हरि का ध्यान करके पीला मस्तक पे तिलक लगा करके सबसे पहले दुर्गा जी का कवच का पाठ, उसके बाद शिव कुंजी का, फिर विष्णु जी के 1008 नाम करिए या सुनिए। भगवती और भगवान की कृपा होगी, आपके कार्य सिद्ध होंगे। आइए, समय हो चला आज की ध्यान साधना का। जुड़ते हैं आज की ध्यान साधना में भगवान श्री मन नारायण से। ओम करारविंदे न पदारविंदम मुखारविंदे विनिवेशयन्तम वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालामुकुन्दं मनसा स्मरामि, बालामुकुन्दं मनसा स्मरामि। कस्तूरीतिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमुक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कंठे च मुक्तावले गोपास्ति परिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणि शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगवृद्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। कवच बना लें, ध्यान करें, श्री पुरुषोत्तम को शुभ आशीष हम सबके ऊपर बरस रहा है।
ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। ये नक्षत्र ऐसा ही होता है। इस नक्षत्र में हम कोई विशेष यज्ञ भी कर सकते हैं। हम जिन साधकों की गायत्री साधना चल रही थी और किसी वजह से पूर्ण नहीं हो पाई थी, तो आज उसे पूर्ण करके उसका हम यज्ञ भी कर सकते हैं। या कभी आपने कोई सावर मंत्र सिद्ध किया हो तो उस मंत्र को पुनः उस मंत्र का आज हम यज्ञ भी कर सकते हैं। और यदि एक काम और इसमें ऐड डाउन कर लिया जाए तो सोने पे सुहागा। क्या विष्णु जी का जो पूजा पाठ होता है या विष्णु सहस्त्र नाम की हम बात करें और गुरु पुष्य नक्षत्र की बात करें तो गुरु का रंग पीला होता है। एक पीली रोटी या दो पीली रोटी, उसमें हल्दी या बेसन या मकई का आटा मिला करके 40 दिन लगातार गौ माता को भी खिला दीजिएगा, आनंद आ जाएगा। इधर आपका पाठ चले, उधर गौ माता की आप सेवा करें, फिर देखना बेटा मेवा आपको मिलेगी, कार्य सिद्धि आपकी होगी। चलिएगा, आप सब लोग स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय अम्बे। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।